नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, वैसे क्या स्वागत करूं, आपका खुद का चैनल है, आपका खुद का परिवार है, आप अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, है ना। आपका खुद का परिवार, कुछ चिंता की बात है नहीं। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे, उससे पहले आप इस क्लास को बढ़िया तरीके से शेयर कर दो और अपने भाइयों बहनों तक इस क्लास को बढ़िया तरीके से पहुंचा दो। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बढ़िया तरीके से बड़ी अच्छी चीज दूं, ठीक है। और ये चीज है ना, आपको जहां मतलब आप 3-4 हजार रुपए दे के पढ़ते हो, वहां पर भी इतनी अच्छी तरीके से, हाँ, हर कोई टीचर अपनी तरफ से 100% कोशिश करता है, पर ये चीज जहां आप 3,000 रुपए दे के पढ़ते हो, वह आपको मुफ्त में मिल रही है, फ्री में मिल रही है। इसलिए मारवाड़ी में क्या, अगर फ्री तक कोई कॉम रहोगे, ठीक है। इसलिए देख लो, क्लास को पूरी देखो, शेयर कर दो अपने भाइयों तक। अच्छी लगे लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही अपन गुरुत्वाकर्षण पढ़ चुके गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपन बढ़िया तरीके से डिस्कस कर चुके। ये वाला टॉपिक है ना, ये भी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है। मतलब आपको अगर मैं मोटा मोटी बात बताऊं तो गुरुत्वाकर्षण की लगभग अपने 4 क्लास हो चुकी है, 3 क्लास हो चुकी है। पहले गुरुत्वाकर्षण को डिस्कस किया, दूसरी में सार्वत्रिक नियम पढ़ा, उसके बाद तीसरी क्लास के अंदर त्वरण ना। आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, जैसे देखो, कोई वस्तु को अपन ने ऊपर की तरफ फेंका, कोई भी वस्तु हो गई, उसको अपन ने ऊपर की तरफ फेंका। फेंकने के बाद में वो वस्तु अपने एक नियत वेग से नीचे की तरफ आती है, उसके अंदर त्वरण लगता है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पर आपने ये भी कभी सोचा होगा कि जो लिफ्ट होती है, जो लिफ्ट अपन किसी बिल्डिंग में ज्यादा हाइट होती है बिल्डिंग की, या फिर किसी व्यक्ति को सीढ़ियों से चढ़ने में समस्या होती है, तो वो लिफ्ट के सहारे से या लिफ्ट के माध्यम से वो बिल्डिंग में ऊपर की तरफ चढ़ता है। वह लिफ्ट किस नियम पर कार्य करती है और क्या उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, क्या उसके अंदर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है? अगर लग रहा है तो कैसे लग रहा है, किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण के कारण वो लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, और उस लिफ्ट में उपस्थित व्यक्ति या लिफ्ट में उपस्थित वस्तु पर किस तरीके से त्वरण कार्य करेगा और किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा, इसके ऊपर अपन कुछ विशेष डिस्कस करेंगे। फिर अपन अगली क्लास में बातें देखो, ध्यान से देखना साथियों, कोशिश करना कि आप मतलब यहां से पढ़ रहे हो वो चीज 100% आपकी यहीं क्लियर हो जाए। 10-15 मिनट की क्लास, इससे ज्यादा नहीं रहती। उसके अंदर बढ़िया तरीके से कोशिश करना कि ये सारी चीजें आप ले जाओ। देखो, यदि त्वरण ए से ऊपर जा रही कोई लिफ्ट, यदि कोई त्वरण ए से ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। मतलब यदि त्वरण ए से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, यहां पे आप लिख लो लिफ्ट, त्वरण ए से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगली बात समझ में, मतलब क्यों? देखो, आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हो, आप मतलब ऐसा लग रहा है आप उसके ऊपर पूरा वजन लेते हो, लिफ्ट के ऊपर आपको खुद भार लगाने की कोशिश करते हो कि गिर न जाऊं मैं कहीं, ठीक है। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसके अंदर उपस्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा भार बढ़ा हुआ है। आगे बात समझ में। अब देखो, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, ए त्वरण से मतलब त्वरण यही होता है, ए त्वरण से नीचे की तरफ जा रही है, तो व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। व्यक्ति का भार क्या? घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो व्यक्ति का भार क्या होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा। नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो बढ़ा हुआ, और ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो घटा हुआ। ये तो 2 पॉइंट मोटा मोटा। अगला देखो, यदि लिफ्ट एक समान वेग से गतिशील है, मतलब किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आ रही है, मतलब a बराबर 0,
ए बराबर 0, मतलब त्वरण उसके अंदर नहीं लग रहा है, ए बराबर 0 है, तो व्यक्ति का भार कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके व्यक्ति के भार के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब एक समान वेग से वह लिफ्ट गतिशील है, उस गतिशील स्थिति के अंदर एक समान वेग से गतिशील स्थिति के अंदर जब लिफ्ट रहती है तो उसके अंदर त्वरण का मान 0 होता है, त्वरण का मान 0 होता है और उसके भार के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, यदि नीचे जाने वाली लिफ्ट में डोरी टूट जाए, अगर नीचे जाने वाली लिफ्ट में डोरी टूट जाए, भगवान करे आपने हाथ है कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुए, फिर भी पढ़ाने की बात है इसलिए ध्यान से सुनो, टूट जाए, अब में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी सोच रहे हो राम 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 सर राम राम, ऐसा हमारे साथ कभी ना हो, ऐसी कैसी बात कर दी आपने मतलब केवल पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा लोड मत लेना। लिफ्ट में बैठोगे तो अगर डोरी टूट गई तो संजय सर बताया तो डोरी टूट गई तो, अरे वो कभी होता है, कभी होता है, कभी मतलब 0.5% कभी कोई घटना होती है ऐसी, ठीक है, और उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। आपने सुना होगा ऐसे एक रेयर केस के अंदर, कभी ऐसा सुना होगा आपने कि जैसे मतलब टॉपिक के बीच में बात आ गई ऐसी, दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जिसके अंदर आपका कोई लेना देना नहीं होता। विज्ञान की दृष्टि से कहें कि प्राकृतिक घटनाएं, जिसका आपका उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ऐसे रेयर केस होते हैं जिसके अंदर आप सोचते हो वो हो जाता है, ऐसी बहुत सारी घटना होती है जिसके बारे में आप सोचते हो उससे उल्टा होता है। मतलब ऐसा अपन सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसके अंदर आपका कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी वो घटना हो जाती है, फिर भी वो घटना हो जाती है, मतलब आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी उसके अंदर वो घटना हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कर्म और मेहनत उन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते वहां पर किस पर छोड़ दो, कर्म पर छोड़ दो। दुनिया की सबसे हकीकत चीज होती है कि आप अगर व्यक्ति को हार जाता है तो समझाने वाले व्यक्ति क्या समझाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं कहेगा पढ़ियो को तू, भाई तूने पढ़ाई नहीं की, ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे उसको जाके पढ़ियो को नहीं तो रो, तो फिर ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे उसको। समझाने वाला व्यक्ति समझदार होगा, वो जाके ये कहेगा कोई बात नहीं, तेरा नसीब खराब है। दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जिसके अंदर आपका कोई लेना देना नहीं होता, एक प्राकृतिक घटना है, एक नेचुरल घटना, ठीक है। तो ये घटना अगर हो जाती है तो 0.5% ऐसी कोई होती है। व्यक्ति का भार 0 प्रतीत होता है, मतलब अगर डोरी टूट जाती है वो लिफ्ट की तो उसमें उस स्थिति के अंदर व्यक्ति का भार क्या होता है, 0 होता है। आगे देखो, यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो, लिफ्ट का त्वरण क्या हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति के अंदर लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठकर लिफ्ट की छत को क्या करेगा, टकराएगा। अगर लिफ्ट के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण की मात्रा ज्यादा हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण की मात्रा अधिक हो तो लिफ्ट के अंदर क्या हो जाता है, जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या करेगा, नीचे फर्श से उठकर ऊपर की तरफ छत की तरफ टकराएगा। इस स्थिति के अंदर ही होता है। ऐसी अगर स्थिति हो तो वहां आप समझ लेना क्या कहोगे, वहां उस स्थिति के अंदर राम 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 राम, राम ये क्या हो गया, राम ये क्या हो गया ऐसा कहने से पहले ये सोच लें हाँ यहाँ पर क्या हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ गया, ठीक है। इस स्थिति के अंदर क्या करना होता है, इस स्थिति के अंदर आपको ऐसी अगर स्थिति क्रिएट हो जाती है तो लोग और महान जो है, जो इस चीज के बारे में समझते हैं, वो क्या सलाह देते हैं कि नीचे की तरफ लेट जाना चाहिए हाथ करके लंबा, या फिर इस स्थिति के अंदर बैठ जाना चाहिए, ऐसे करके उसके अंदर बैठ जाना चाहिए। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं। देखो साथियों, कुछ एक विशेष बात है और इसके अंदर भी इन 2-3 बातों के अंदर आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है
किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट लगाना, ये वाली, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में भी नहीं बदलता। उसका द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। चाहे आप पृथ्वी पे चले जाओ, चाहे चंद्रमा में चले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ, आप किसी भी स्थान पे चले जाओगे, इसके द्रव्यमान के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा, किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। आगे बात समझ में, मतलब कि चंद्रमा का या फिर अंतरिक्ष में या फिर पृथ्वी पर उसका जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान हर जगह पर रहेगा, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वस्तु का द्रव्यमान जितना यहाँ पर है, पृथ्वी पर है, उतना ही किसी दूसरे ग्रह पर जाओगे वहां रहेगा, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। यदि किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान का या गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, यदि किसी वस्तु का जो भार है वो द्रव्यमान के या फिर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, इस प्रकार किसी भी वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर किसी दूसरे ग्रह पर चले जाओगे तो उसके द्रव्यमान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर होगा। पर उस वस्तु का भार है वो हर ग्रह पर, हर स्थान पर क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी दूसरे ग्रह पर या दूसरे स्थान पर आप चले जाओगे तो आपके उस वस्तु का जो भार होगा वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है और द्रव्यमान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आई होप ये चीज आपको 100% समझ में आ गई होगी। आगे देखो, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। पृथ्वी पर किसी भी कोई भी वस्तु है उसका भार वो बल है, उस बल के कारण जितना उसके अंदर बल रहता है उसके कारण ही वो क्या होती है, पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, तो जो भार होगा वो बल है जिससे वो पृथ्वी की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे वो वस्तु चंद्रमा की ओर क्या होती है, खींची चली आती है या फिर आकर्षित होती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होने के कारण यह वस्तु पर पृथ्वी की अपेक्षा कम आकर्षण बल लगाती है। मतलब जो द्रव्यमान होता है वो चंद्रमा पर क्या होता है, द्रव्यमान की मात्रा चंद्रमा पर क्या होती है, कम होती है, कम होती है ना। इस कारण मतलब गुरुत्वाकर्षण की मात्रा पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम होती है। इस कारण ही जो चंद्रमा होता है वह वस्तु को पृथ्वी की तुलना में कम आकर्षण बल लगा पाता है। आगे बात समझ में, और ये चीज लगो इंपोर्टेंट, यह चीज लगो इंपोर्टेंट। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की वस्तु के भार के 1/6 भाग होता है। मतलब कि पृथ्वी के 6 टुकड़े कर लो, पृथ्वी के भार के 6 टुकड़े कर लो, तब जाके 1 टुकड़ा चंद्रमा पर प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, 1/6 भाग होता है। मतलब पृथ्वी चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार के 1/6 भाग होता है। ठीक है, पृथ्वी पर वस्तु का भार क्या कर दो, 6 टुकड़े कर दो उस भार के, तब जाके जितना छठे टुकड़े का भार होगा उतना जाके चंद्रमा पर उस पूरे का लगेगा। आगे बात समझ में, तो ये इस तरह रहता है चंद्रमा पर आप समझते ही होंगे, आपने सुना ही होगा कि चंद्रमा पर कोई वस्तु जाती है तो वो अद्धर ही नजर आती है, फिर इधर उधर नहीं जाती ना। एक जगह पर जैसे पानी पीते हैं तो पानी उड़ जाता है, खाना खाते हैं खाना, अंतरिक्ष में भी यही होता है ना, आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। मतलब वहां पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसके कारण वो वस्तु स्थिर नहीं रह पाती, भाग जाती है। तो ये मोटा मोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको मैंने पूर्ण कोशिश की समझाने की। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है, एक बार पुनः पीछे घुमा के वीडियो देखना। ठीक है, कभी भी देख सकते हो। आपके लिए ये वीडियो 24/7 आपके चैनल पर उपस्थित रहेगा। क्लास अच्छी लगे तो एक बार कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर देना। कुछ चीजें अगर आपको जरूरत है तो उसके बारे में भी बताना, कोशिश करूंगा आप तक लाने की। ठीक है, और
अपने भाई बहनों तक इस क्लास को पूर्ण रूप में शिद्दत के साथ में मन से शेयर करना। मिलते हैं एक बार पुनः नए किसी वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।